हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रिस्क वाइज स्टॉक्स के बारे में। मैंने 10 ऐसे स्टॉक ढूंढ के निकाले हैं जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग हैं, अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जिनके मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे हैं, जो डिविडेंड भी देते हैं और जिनकी बैलेंस शीट में हेल्दी नंबर्स हैं पास्ट के अंदर, और इन फ्यूचर भी मुझे लगता है वो अच्छा करके दे सकते हैं अपने शेयर होल्डर को। अगर हम उनमें निवेश करें तो लंबी अवधि के अंदर, लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन इन शॉर्ट टर्म, जैसे अभी कोविड फैल रहा है, अगर कोविड की वजह से कुछ बैड न्यूज़ आती हैं, मतलब इंडियन इकोनॉमी को कुछ फर्क पड़ता है, तो अगर लॉकडाउन होता है तो शायद हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत क्रैश करे, थोड़ा बहुत नीचे आए, तो हो सकता है शायद ये स्टॉक थोड़ा बहुत और नीचे भी आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसके अंदर रिस्क कम है और कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिसके अंदर मीडियम रिस्क है। तो सबसे पहला स्टॉक है जिसके अंदर रिस्क कम है, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों, ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं अलग से पहले कई बार वीडियो बना चुका हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस हम इस पर कर चुके हैं। इस वीडियो को हम छोटा रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा इन स्टॉक के नाम। सबसे पहला स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री है, दूसरा है टाइटन, तीसरा है एशियन पेंट, चौथा है टीसीएस और पांचवा है एचडीएफसी बैंक। ये 5 ऐसे स्टॉक हैं, ये लार्ज कैप स्टॉक हैं, इसके अंदर रिस्क कम है, लो रिस्क स्टॉक हैं ये। तो उसके बाद हम बात करते हैं मीडियम रिस्क किस में है, वो है सीडीएसएल, आयशा मोटर, तीसरा है आईटीसी, चौथा है एल&टी माइंट्री, एल&टी इंफोटेक, पांचवा है मधुर फाइनेंस। तो ये 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने ढूंढ के निकाले हैं, जो कि मुझे ऐसे लगता है जो कि जिनके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग हैं और मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं इनके, और ये इन फ्यूचर भी मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न इनके अंदर लॉन्ग टर्म में हो सकता है अगर हम इनको करेक्शन पे बाय करें तो। अभी की बात करें तो शुरू से बात करते हैं एक एक स्टॉक्स के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें हम, इसका हाई जो है 2800 रुपये का है, आज की डेट में 2576 का चल रहा है स्टॉक। इसका जो पहला सपोर्ट है वो निकल के आता है 2350 के आसपास। उसके बाद इसका दूसरा सपोर्ट जो निकल के आता है वो आता है 1950 के पास, 1970 1980 के पास। उसी तरीके से दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो दूसरा स्टॉक है टाइटन। इसका पहला सपोर्ट जो है 2300 रुपये के पास है, 2300 के पास है। उसके बाद इसका दूसरा सपोर्ट 1950 के पास है। टाइटन एक बहुत बड़ा ब्रांड है ज्वेलरी बिजनेस के अंदर, जो कि काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, नए नए स्टोर्स खोलता जा रहा है। इस स्टॉक ने मल्टी बैगर का रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों के अंदर। हर साल के हिसाब से देखें तो सेल ग्रोथ पिछले 5 साल से 16% रही है और इसका प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल से 23% का रहा है। उसके बाद तीसरा स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट का 2700 रुपये के पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, 2700-2600 के पास पहला सपोर्ट इसका वहाँ पे है, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग। उसके बाद 2450 से 2470 के पास इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद चौथा स्टॉक है टीसीएस। इसका पहला सपोर्ट हम देखें तो 3000 रुपये के पास इसका पहला सपोर्ट है। आज की डेट में आईटी सेक्टर के अंदर काफ़ी हेल्दी करेक्शन देखी गई है। मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाया था, आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये स्टॉक क्यों करेक्ट किए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा सपोर्ट 2700 रुपीज़ के पास है। उसके बाद दोस्तों पांचवा स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, जो कि है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और नेट एनपीए काफ़ी कम है और ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो डाला था, काफ़ी टाइम से मैं स्टॉक के बारे में बात करता आ रहा हूँ। तो दोस्तों इसका सपोर्ट निकल के सामने आता है, आज की डेट में ये 1600 का चल रहा है। इसका पहला सपोर्ट निकल के सामने आता है, वो आता है 1400 पे और दूसरा आता है 1300 के पास। तो दोस्तों स्टॉक्स और भी बहुत सारे अच्छे हैं। मेरे चैनल के काफ़ी सारे दर्शक कहेंगे कि आपने काफ़ी सारे स्टॉक को मिस कर दिया, वो भी अच्छे थे। और भी काफ़ी सारे स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि लार्ज कैप स्टॉक में देखें ब्रिटानिया इंडस्ट्री हो गया, इन्फोसिस हो गया, महिंद्रा हो गया, मारुति हो गया। तो स्टॉक और भी काफ़ी अच्छे हैं लार्ज कैप में और मिड कैप में। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टॉक मैंने आपको दिखाए हैं ये मेरे पोर्टफोलियो में है, मैंने इनको होल्ड करके रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा करके दे सकते हैं। और स्टॉक भी हैं जो अच्छा करके दे सकते हैं, उनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी के लिए 10 स्टॉक मैंने चुन के निकाले हैं, क्योंकि दोस्तों पोर्टफोलियो में हम 10-15 स्टॉक से ज़्यादा अगर रखते हैं तो उनको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है।
टाइम टू टाइम हमें ट्रैक करना पड़ता है, उसके रिजल्ट ट्रैक करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि कंपनी किस हिसाब से काम कर रही है, मैनेजमेंट किस हिसाब से एक्सपेंशन कर रहा है, किस हिसाब से कंपनी को ड्राइव कर रहा है। तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है अगर हमारे पोर्टफोलियो में 20-25 स्टॉक हो जाए तो इसलिए मैंने लिमिटेड स्टॉक ढूंढ के निकाले हैं, ये 10 स्टॉक ढूंढ के निकाले हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है आने पास में तो इन्होंने अच्छा करके दिया है और आने वाले समय में थोड़ा अच्छा तो करके दे ही सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से मीडियम रिस्क जिन स्टॉक्स में हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं अब। तो पहला स्टॉक है CDSL। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है फंडामेंटल वाइज, इन्वेस्टमेंट वाइज, जिसने पिछले कुछ सालों के अंदर एक मल्टीपैकर का रिटर्न दिया है। ये 7-8 गुना हो गया स्टॉक जब से कोविड आया तब से, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में भी अच्छा करके देगा अपने इन्वेस्टर को। एक लंबी रैली के बाद दोस्तों करेक्शन एक ड्यू होती है, इसके अंदर करेक्शन आई। आज की डेट में ये 1100 के पास चल रहा है, 1150 के पास। इसका पहला सपोर्ट 1100 का ही है और दूसरा सपोर्ट 900 से 800 के बीच में है। तो दोस्तों पर्सनली ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में रखा हुआ है और मैंने 1200 के पास इसके अंदर बाइंग की थी। अब जो है अगर ये 800-900 के बीच में आएगा तभी मैं इसके अंदर दूसरी बाइंग करूंगा। दोस्तों मैं हमेशा कमिटेड ट्रेड करता हूँ, मैं स्टॉक का करेक्ट होने का वेट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर रेट पे बाइंग करते जाओ, वो ठीक नहीं माना जाता। इस तरीके से हमें काम नहीं करना चाहिए। हमें एक सपोर्ट के पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए, चार्ट को एनालाइज करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करने चाहिए। तो फंडामेंटली तो स्टॉक स्ट्रांग है लेकिन टेक्निकली वीक है अभी आज की डेट में। तो अगर ये इस रेट पे पास आएगा 900 या 800 के बीच में तभी इसके अंदर मैं अगली बाइंग करूंगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर मीडियम रिस्क है, आइशो मोटर। तो दोस्तों आइशो मोटर का पहला सपोर्ट 2800 रुपये के पास है, उसके बाद इसका दूसरा सपोर्ट 2300 रुपये के पास है। दोस्तों ये जो मैं आपको स्टॉक बता रहा हूँ इसकी बैलेंस शीट को मैंने एनालाइज किया है। मैंने देखा है कि इसके अंदर प्रॉफिट ग्रोथ 15 से 20% एनुअली रही है, किसी किसी में 20 से भी ज़्यादा है। तो ये स्टॉक स्ट्रांग है, इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश फ्लो अच्छा है, रिजर्व अच्छे हैं, अच्छे नंबर पे हैं और प्रमोटर ने प्लेजिंग भी नहीं कर रखी और डेट भी बहुत कम है इनके अंदर। इसलिए मैंने इन सारे स्टॉक को चुना है आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो तीसरा स्टॉक है ITC के स्टॉक के बारे में तो 200 रुपये से मैं बात करता आ रहा हूँ, 220-230 के पास। अब ये 50% बढ़ चुका है। जब ये 250 के पास चलता था मैंने कहा था मैं इसको बेचूंगा नहीं, होल्ड करूंगा। उसके बाद ये 220 तक आया, उसके बाद इसने रैली दिखाई। ये FMCG सेक्टर का स्टॉक है, डिफेंसिव स्टॉक है। तो इसका हाई है 362 का, आज की डेट में 333 के पास चल रहा है। तो अभी जो है ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है स्टॉक, इसने सेल सिग्नल नहीं दिया। इसका जो सपोर्ट हम देखें तो सपोर्ट निकल के सामने आता है 270 रुपये के पास, इसका पहला सपोर्ट निकल के सामने आता है और दूसरा सपोर्ट निकलता है इसका 250 रुपये के पास। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा स्टॉक है। ITC मेरे पास थोड़े पड़े हैं, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अभी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ITC, लेकिन अगर करेक्ट करता है तो मैं फिर इसके अंदर थोड़ी पोजीशन बनाऊंगा दोबारा, मतलब थोड़ा स्टॉक और ऐड करूंगा। तो दोस्तों उसके बाद चौथा स्टॉक है L&T इंफोटेक। ये IT कंपनी है, एक मिड साइज कंपनी है, मिड कैप स्टॉक है जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। IT सेक्टर पूरा डाउन है, करेक्शन आई है उसके अंदर, तो इसी तरीके से उसके अंदर भी अच्छी खासी करेक्शन आई है। इसका पहला सपोर्ट 4000 रुपये के पास है। दोस्तों इस स्टॉक को मैंने आज ही ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, थोड़े से शेयर ऐड किए हैं और मेरा ये टारगेट है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं। अगर ये दोबारा थोड़ा और नीचे आता है, 4000 रुपये के पास आता है, तो मैं थोड़े और ऐड करूंगा। उसके बाद इसका सपोर्ट जो निकल के सामने आता है 3800 रुपये के पास निकल के सामने आता है, तो स्टॉक को मैं रखूंगा अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद लास्ट स्टॉक है मधुर फाइनेंस। ये भी काफ़ी हेल्दी करेक्शन पे अवेलेबल है आज की डेट में, अपने पीक से 1500 का इसका हाई था, 1000 रुपये के पास आज की डेट में चल रहा है। इसका सपोर्ट निकल के सामने आ रहा है, वो है 1000 रुपये के पास, और उसका दूसरा सपोर्ट निकल के सामने आता है, वो आता है 800 रुपये के पास। ये मेरे पास पड़ा है अराउंड, मैंने इसको 600 रुपये के पास बाई किया था। उसके बाद फिर मैंने 1200 रुपीज़ के पास भी इसको थोड़ा बाई किया क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था। तो अब जो मैं अगली बाइंग इसके अंदर करूंगा वो 800 रुपये 850 के पास ही करूंगा। अगर यहाँ पे आएगा तो, मैं पक्का नहीं कहता यहाँ आएगा, अगर करेक्शन होती है मार्केट में तो मैं इस रेट पे बाइंग करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक बताए और मैंने इसके आपको सपोर्ट बताए। मैंने कहा यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे बाई किया जा सकता है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये परफेक्ट लेवल है बाई के लिए जो मैंने आपको बताया। हो सकता है स्टॉक इससे भी ज़्यादा क्रैश कर सकते हैं अगर मार्केट में बड़ा क्रैश आता है तो। अगर क्रैश नहीं आता, थोड़ा आता है, तो स्टॉक थोड़ा भी करेक्ट कर सकते हैं।
हो सकता है शायद करेक्ट ना करे, अच्छा खासा अप मूव भी दिखा दे यहाँ से। तो आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल होल्ड की।